सो वेलकम एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने एक रिलेशन पढ़ा था T1 बाई T2 इक्वल्स टू ए की पावर म्यू टाइम्स थीटा। था क्या रिलेशन? अगर हमारे पास पुली हो और उसके ऊपर बेल्ट हमने डाल दिया और बेल्ट के दोनों एंड में हमने टेंशन अप्लाई कर दिया T1 एंड T2, और उन पुली और बेल्ट के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है, और जो दोनों टेंशन्स हैं उनके बीच का जो एंगल है थीटा है। तो ये हमें रिलेशन बताता है, ये रिलेशन आता है हमारे पास। इससे भी एक और मोर जनरल जो रिलेशन है T1/T2 लेस देन एंड इक्वल्स टू ई की पावर म्यू टाइम्स थीटा। ये रिलेशन हमें क्या बताता है कि अगर ये सिचुएशन अगर सेटिस्फाई रही तो जो पुली बेल्ट सिस्टम है, पुली बेल्ट और वेट सिस्टम है, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम में रहेगा मतलब वो मूव नहीं करेगा अगर ये T1/T2 का जो रेशियो है वो लेस देन एंड इक्वल्स टू ई की पावर म्यू टाइम्स थीटा रहेगी। तो सबसे इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इस रिलेशन को और अच्छे से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ कॉर्ड हैविंग लेंथ ऑफ 10 मीटर एंड वेट 0.5 न्यूटन पर मीटर, ये वेट पर मीटर दे रखा है 0.5 न्यूटन पर मीटर, इज सस्पेंडेड एज शोन इन फिगर। फाइंड दी लॉन्गेस्ट लेंथ x विदाउट कॉजिंग मोशन, टेक म्यू एस इक्वल्स टू 0.5, नेग्लेक्ट दी साइज ऑफ पुली। तो इसमें इस क्वेश्चन में ये क्या बोल रखा है कि ये कॉर्ड की लेंथ है वो 10 मीटर है और इस कॉर्ड का कुछ वेट है, और हम इस कॉर्ड को हम एक साइड से बड़ा बड़ा रखेंगे, एक्सटेंड करके रखेंगे, और दूसरी साइड से हम इसको छोटा रखेंगे। तो हम इसको मैक्सिमम कितना एक्सटेंड कर सकते हैं एक साइड से, वो हमें फाइंड करना है। अब बोलेंगे अगर हम एक साइड से इसकी लेंथ इंक्रीज़ करेंगे, दूसरी साइड से छोटी रखेंगे, तो इस साइड का वेट बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, इसका कम हो जाएगा। तो ये तो मोशन में चला जाएगा? नहीं, मोशन में नहीं जाएगा, क्योंकि एक और यहाँ पे फोर्स काम करी इन दोनों टेंशन्स के अलावा, वो है फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि लगेगी इस साइड को। तो समझते हैं T1 और T2 सबसे पहले क्या है। अपने पर्पज़ के लिए स्टैंडर्ड कर लेते हैं T1 एंड T2 को। T1 को मान लेते हैं कि ये हैवियर साइड है, हैवियर साइड है, इसको हम टाइट बोल सकते हैं, ठीक है। T2 को मान लेते हैं कि ये लाइटर साइड है, और ये इसको हम स्लैक बोल सकते हैं। ये बस हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया है ताकि आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये हमने क्या, T1 है तो ये टाइटर साइड होगी, ये हैवियर साइड है ना, तो ये इसको हम T1 मान लेते हैं। ये लाइटर साइड है तो इसको T2 मान लेते हैं। T1 की वैल्यू डालते हैं। T1 की वैल्यू क्या, इसको x एज्यूम कर लेते हैं, ये जो लेंथ है ये x है, टोटल 10 थी, तो इस साइड की लेंथ क्या होगी 10 - x। तो यहाँ से हमें T1 की वैल्यू आ जाएगी x इंटू वेट पर मीटर, ये टोटल वेट आ जाएगा लेंथ इंटू वेट पर मीटर जो भी है, और इस साइड क्या है 10 - x, और ये अगेन वेट पर मीटर, और राइट साइड क्या होता था e की पावर म्यू। म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 0.5, और एंगल लिखते हैं दोनों टेंशन्स के बीच का, ये T1 और T2 है, तो दोनों टेंशन्स के बीच का जो एंगल होने वाला है वो पाई है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो x 10 - x इक्वल्स टू ई की पावर 5/2। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, x 5/2 10 - x, ठीक है, x 10 इंटू ई की पावर 5/2, ब्रैकेट खोलते हैं, x ई की पावर, इसको इस साइड ले जाते हैं लेफ्ट साइड, x प्लस ई की पावर 5/2 10 इंटू
ई की पावर 5/2। कॉमन ले लेते हैं x को, 1 प्लस ई की पावर 5/2 इक्वल्स टू 10 इंटू ई की पावर 5/2। तो x की वैल्यू यहाँ से आने वाली है 10 इंटू ई की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर 5/2। और इसकी जो वैल्यू है 10 इंटू ई की पावर 5/2 वो अराउंड है 48.10। आराम से कैलकुलेटर से कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू है 1 प्लस ई की पावर 5/2, ये अराउंड है 5.81। और जो ओवरऑल एक्स की वैल्यू इससे आने वाली है वो आने वाली 8.3 मीटर। ये एक्स की वैल्यू का मतलब ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम जो लेंथ हम एक्सटेंड कर सकते हैं कॉर्ड की वो 8.3 होगी, और जो यहाँ पे जो लेंथ फिर बची हुई लेंथ होगी 1.7।